सब लोग तैयार हैं? कोई हैं जो कल नहीं आए थे? कल नहीं आए थे? आया भी था, हाथ उठाता है। कैसा आदमी। चलिए, तो जो कल नहीं आए थे वो ध्यान रखें कि कल YouTube पर भी क्लास चला था, परसों भी और कल भी, मतलब फ्राइडे को भी और मंडे को भी 2 क्लासेस चले हैं। तो जिन बच्चों का 2 क्लास छूटा है उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे का 2 क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्नों का लिंक होता चला जाएगा और आप पीछे का रिवीजन नहीं करके आएंगे, पीछे का पढ़ के नहीं आएंगे, शायद दिमाग में घंटी बज जाएगा कि भाई कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो तकलीफ ना हो इसीलिए पीछे का भी देख लें, ठीक है ना। सबके पास PDF अवेलेबल होगा, है ना। जिसके पास PDF नहीं है उसको बंद करो। जिसके पास PDF नहीं है, ठीक है ना, वो जो है भारतीय लर्निंग ऐप पर नोट्स लिखा हुआ, भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे तो उसमें एक नोट्स लिखा है, NOTES है, नोट्स, वहाँ पर अवेलेबल है। या कल के जो क्लास हुआ था YouTube पर, तो कल के क्लास जो YouTube पर हुआ है उस पर भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी PDF देख सकते हैं, क्योंकि जो कल PDF डाले थे वो आज भी चलेगा, ठीक है ना। सब तैयार हैं? तो कल का जो लास्ट क्वेश्चन था, जरा सा मैं एक बार, इसमें है भाई साहब, कल वाला नहीं, यही था क्या? यही था ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हल्ला नहीं करे, हल्ला नहीं करे। 11 तक हो गया था, किसी को दिक्कत नहीं। कल का जो क्वेश्चन था मैं हल्का सा एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर आप इसको बनाइएगा, ठीक है ना। देवीर सज्जनों, सभी लोग तैयार हैं? चलिए, जिनका छूटा है उनको दिक्कत थोड़ा सा हो भी सकता है, लेकिन डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना बिल्कुल मना है। लास्ट क्वेश्चन में था कि 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, क्या यही था क्वेश्चन? देखना, यही था ना। ओके, क्वेश्चन था कि 50 कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। 50 व्यक्ति, 50 आदमी, कल का क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, सावधान प्लीज। 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 40 डेज में काम को फिनिश कर सकते हैं। तो मैंने ये सिखाया था कि MDH, क्या सिखाया था? MDH। तो M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर, कितने आदमी कितने दिन कितने घंटे काम करते हैं, इसको हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मालूम। तो 50 आदमी 40 दिन में कर सकते हैं, मतलब ये करते हैं, ये एग्जैक्टली गिवन है कि 50% कैन डू द वर्क इन 40 डेज। 50 आदमी 40 दिन में करता है तो करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टोटल काम हमारे पास आया 2000। कितना आया? 2000। 50 गुने 40 का न्यूमेरिकल प्रोडक्ट कितना आया? 2000। 2000 ये आया था ना। मतलब हमें 50 आदमी 40 दिन में कर सकता है, तो मेरे पास काम कितना है 50 आदमी के लिए 40 दिन का। 50 आदमी के लिए 40 दिन का, मतलब 50 इंटू 40, हमें टोटल इतना काम करना है, जो न्यूमेरिकल के रूप में 50 इंटू 40 में 2000 आया। ओवरऑल हमें 2000 लाना है। लेकिन कल के क्वेश्चन में यह खासियत था, आज में भी वही खासियत है, कहा एवरी आफ्टर 10 डेज, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। एवरी आफ्टर 10 डेज 5 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क, 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। मतलब यह होता है कि जो 50 शुरू किया था ये 10 दिन तक ही रहेंगे। जो स्टार्टिंग में 50 आदमी काम शुरू किया था, ठीक है वैसा है, 50 आदमी काम शुरू किया था, ये देख, ऐसे नहीं बोलते भाई साहब। कोई आपके बारे में कुछ बोल दे तो शायद आपको लग सकता है, चुप रहिए। देखिए, तो 50 आदमी जो है 10 दिन काम, कितना दिन काम किया? 10 दिन, ठीक है ना। तो 10 दिन बाद परिवर्तन होता है, 10 दिन, तो 50 आदमी 10 दिन करेगा, तो 50 गुने 10 कितना काम हो गया यहां पर? 500 काम।
10 दिन बाद काम में परिवर्तन होगा। क्या होगा? 5 आदमी चला जाएगा तो कितने बचेंगे अब? 45, क्योंकि 50 आदमी था, 5 चला गया तो 45 बचेगा। ठीक है भाई। और ये कब तक? 10 दिनों तक। तो यहां पर कितने काम हो गए? 400। फिर 10 दिन फिर 5 चले गए, कितने बच गए अब? 10 दिन में कितना हो गया फिर? 400। समझ में आ रहा है? हमने कहा था यहां 40 दिन दिया है तो कम से कम 40 तो होना चाहिए। तो 10 दिन, 10 20, 10 30, फिर 40। ठीक है ना भाई? अब 40 में से 5 चले गए तो कितने बचे? 35। मैंने कल सिखाया था बहुत अच्छा से इसको हम। तो यहां कितने काम हो गए? 300, 350। 40 लोग इसको गिन रहे थे ना, ये 40 मत देखिए, ये 40 दिन यहां है। यहां डेज कितने दिन है, यहां ऊपर डेज लिखे हैं और नीचे में जो है वर्कर है। वर्कर कितने मजदूर हैं, मेन कितने आदमी हैं। तो 10 20 30 40 दिन हो गया। तो 40 दिन, क्योंकि यहां 40 दिया था तो 40 तक तो कम से कम लिखते ही हैं, यही सिखाए थे ना। तो 40 दिन में कितने काम हो गए? इसको जोड़िए, 1700 होता क्या? 1700। तो हमको चाहिए काम कितना? तो कितना बाकी है? 300 काम बाकी है। तो आगे कौन काम करेगा? 30 आदमी। कितना लोग? 30 आदमी काम करेगा। ठीक है। तो 30 आदमी और 10 दिन तक ही कर सकता है। तो 30 आदमी, इसको ऐसे भी कर सकता, 30 आदमी कितने दिन में 300 काम? तो पूरे पूरे था ना 10 दिन में। कितने दिन में? तो यहां पर 10 ही दिन हुआ क्योंकि पूरे पूरे हो गया एग्जैक्ट। तो कल सिखाया था 10 20 30 40 50 कितने दिन हुए थे? कि पूरा 50 दिन लगेंगे काम को समाप्त होने में। फिर मैंने ये कहा, यहां तक समझ में आ गया था ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलिए ना, बोलिए। कोई नहीं है असरा भाई साहब? यस भाई, 40 काम नहीं, 40 दिन है। यस सर। 35 30 कहाँ किए? 35। हाँ हाँ हाँ, आगे 40 तक। क्या दिन थे ना? 40 आदमी 40 नहीं ना था, दिन था ना। देखो दिन कितना हुआ? 10 दिन ऊपर है, इसीलिए हमने बोला था पहले ही 10। आज हम बोलेंगे तो कुछ सोचते रहेगा तो कैसे समझ में आएगा? 20 30 40 हो गया ना, ये दिन है 40। तो 40 तक किए थे ना, और ये और 10 तो कितने हो गए? 50। क्या आप समझ पा रहे हैं? कोई समस्या और उलझन मन में नहीं? हमने कहा कि यहां तक तो मैंने कल समझा दिया था, कल क्लास देखना, मैं इसको बहुत अच्छा से समझाया था। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि मान लीजिए यहां पर 300 काम 1700 था, हो 300 काम बचा। मान लीजिए कि 350 काम होता, कितने होते? 350 काम होता तो क्या होता? हम यहां पर 30 गुने 10, तो ये 10 दिन तक 300 ही काम करा सकते हैं। कितने काम बाकी होता? तो आगे फिर कौन करता? फिर ये 25 आदमी। क्यों? ये 5 और छोड़ देता। तो फिर अगला जैसे ही मतलब ये 10 दिन तक ही कर सकता है। 10 दिन के बाद उसका स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। ठीक है ना? तो 10 दिन तक 300 और है 350। तो फिर आगे कौन करेगा? 25 आदमी। अब 30 आदमी नहीं रहेगा, ये ना कि ये लास्ट का 30 आदमी जबरदस्ती करके ही जाएगा ना, करके जाओ काम पूरा करके जाओ, ऐसा नहीं है। 10 दिन जैसे ही आएगा उसका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? बदलाव आ जाएगा। समझ में आया ना? तो 10 दिन बाद फिर 25 आदमी बचेगा। और 25 आदमी कितने दिन में करेगा? तो देख लेंगे 25 आदमी कितने दिन में 50 काम करेगा, तो बोल देंगे 2 दिन में। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? तो जैसी काम ज्यादा होगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। कोई जरूरी नहीं कि 40 है तो 50 में ही खत्म हो जाएगा, नहीं, 60 जा सकता है, 70 भी जा सकता है। मेरे बात समझ में आ रहा है? तो आप एक प्रयास करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज बनाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोग 65 पहले से बना के बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं बनाए हैं वो प्लीज बनाइए, एक प्रयास कीजिए फटाफट। ओके, इसमें स्क्रीन ये तो भागेगा नहीं, लिखा हुआ काटेंगे तो, क्योंकि उसमें था कि भाग जाता था। देखता हूं करके, नहीं भाग रहा। ठीक है,
सब लोग फटाफट तेजी मिलाइए मेरे भाई बंधु। सबका आ रहा है? व्हाइट बोर्ड में मुझको ज्यादा मजा आता है बच्चे को। चलिए, सबका आ गया? क्या 65 आंसर है? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई साहब का 65 है या कुछ और लाए हैं आपने? नहीं, 65 ही लाए हैं, ठीक है, ओके। चलिए, जिसका नहीं आया प्लीज यहां देखिए, इतना देर कहानी नहीं था, जिसका आना था वो आ चुका है। देखिए, 60 मजदूर कितने दिन में कर सकते हैं? 50 दिन में। इसका मतलब कितने काम हैं? 3000। कितने काम करवाने हैं? 3000। कितने काम करवाने हैं? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके। लेकिन काम कैसे कैसे हुआ? देखिए, पहले 60 मजदूर पहले कितना दिन काम करेगा? तो कितना काम हो जाएगा? 600। 10 दिन बाद 5 चला गया तो कितना बचेगा? 55। कितना बचेगा? हाँ, 5 चला गया तो कितना बचेगा? 55। फिर 10 दिन तक कितने हो जाएंगे? 550। फिर 5 चले गए 10 दिन बाद, तो फिर कितने हो जाएंगे? 500। आपको पहले 50 तक करना है, 10 20 30। फिर 5 चले गए 400, 10 20 30 40 दिन हो गए। 40 और 10 50। अब 50 दिन कितना? 400। सबको जोड़ो, कितना आ गए? 2500 आ गया। और हमको लाना कितना था? हमें लाना कितना था? तो कितना घट रहा है? सुनिए, यहीं पर समझना है प्लीज देवी सज्जनों, 500 काम और करवाना है, ठीक है? यहां पर समझिएगा भाई साहब, सब सुन रहे हैं ना? ओके। अच्छा, ये 10 दिन बाद कौन कितने आदमी काम करेंगे? 35 आदमी काम करेंगे। और 35 आदमी 10 दिन में कितना करेंगे? 350। लेकिन काम कितने करवाने हैं? इसका मतलब यह है कि 350 ही काम हुआ ना, हमको काम करवाना था 500। कितना? तो इसका मतलब यह है कि काम 10 दिन से आगे चला गया। आप समझ रहे हैं ना? मतलब ये 35 आदमी 10 दिन में तो 350 से काम न करेगा, और काम कितना करवाना था? 500। तो अभी 350 ही काम हुआ, तो कितना काम बाकी है? अभी और आगे जाएगा, है ना? तो अब कितने आदमी काम करेंगे? 30 आदमी। अब सुनिए, 30 आदमी 10 दिन में 300 करता, कितना? लेकिन 300 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 150। तो हम बोलेंगे 30 आदमी कितने दिन में 150 करेगा? समझ? 30 आदमी कितने दिन? 30 बचे तो कितना आ गया? 5 डेज। तो यहां कितना बताओ? 10 20 30 40 50 60 और 5, बोलेंगे 65 दिन में काम समाप्त हो गया। 65 डेज। देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ गए? किसी को दिक्कत आ रहा समझ? सबको ना? पक्का आ रहा है? जो नहीं आया था उनको भी आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, फिर से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पहले हम 50 दिया तो 10 20 30 40 50 तक पहले निकाल लेंगे। यहां से 600, यहां से 550, यहां से 500, यहां 450, यहां 400, यहां तक समझ में आया? तो यहां तक आ गया 2500 काम। अब बच गया 500 और काम, ठीक है? कितना बच गया? 500। तो अब कौन करेगा? 35 आदमी का 10 दिन में कैपेसिटी है 350 करने का, तो 350 ही ना करे, जबरदस्ती 500 थोड़ी करवा दीजिएगा, है ना जी? जितना कर सको उतना ही ना करवाइएगा, क्या भाई साहब? तो 10 दिन में 350, अभी भी 150 बाकी रह गया। ओ माय गॉड। फिर 10 दिन बाद स्ट्रक्चर चेंज, 35 नहीं, अब 30 आदमी हो जाएंगे, ठीक? अब 30 आदमी ऐसे 10 दिन करवाएंगे तो 300 हो जाएगा। लेकिन 300 काम नहीं करवाना है, कितना करवाना है? कम ही करवाना है। तो 30 आदमी कितने दिन में 150 कर देगा? 5 दिन में तो हो गया 65 दिन। समझ में आया सबको? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? भाई साहब बताइए, बना सकते हैं? भाई साहब बना सकते हैं? ठीक है, कहां देख रहे हैं आप? देखिए, अब थोड़ा सा मिलता जुलता ये भी वैसा ही है, तो प्लीज इसको बनाइए। चल रहा है क्लास ना सब जगह? नेट ही चल रहा है? पूरी बाबा, नेट तो बोलना चाहिए, रुक जाते हैं तो मिनट। ये समस्या जो है नेट का, वाह, तेरा भी आ गया।
चलिए सब लोग फटाफट जुड़े, सब लोग, थोड़ी सी नेट का प्रॉब्लम। देवी और सज्जनों बनाइए सब लोग फटाफट तेजी में। सही बोला, नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल पता नहीं, ये मतलब 15-20 दिन से ऐसा हो रहा है, डेली शाम को है। पता नहीं जिया है कि मरा है। ठीक है, हैं? तुम तो बोलना मत, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, सबका आ गया? क्या सभी जगह दिख रहा है भाई? क्या आप देख पा रहे हैं? ठीक है, ओके मेरे भाई बंधु। तो इसको बनाइए, और सोच क्या रहे बनाइए ना। अब चलना शुरू हो गया ना एप्लीकेशन पे, ऐप पर। देखिए जल्दी फटाफट चलाइए। देवर सज्जनों फटाफट, हाँ काहे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जो सिस्टम दिया है वो सिस्टम या तो बोलेगा कि 10-10-10 लास्ट 15 लीजिएगा तो लिखेंगे, नहीं बिना बोले कैसे लिख देंगे, है ना? ठीक है, नहीं भाई दिमाग आगे चल गया तो फिर क्वेश्चन कर बनाएगा। चलिए सबका आ गया? कितना आंसर है? 50 पूरे पूरे सबका? चलिए ठीक है। तो कोई पूछना चाहते हैं? कोई है जिनका 50 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा होगा? कौन है वो? बस एक आदमी। क्लास चालू हो गया सब जगह? चलिए सब देख पा रहे हैं ना? बफरिंग कर रहा है, पता नहीं पागल कर देगा नेट फिट। हे भगवान। है देवी और सज्जनों, क्या आप सभी ज्वाइन हो गए? फटाफट तेजी में। सभी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? वीडियो नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मोबाइल को पटको एक बार, दौड़ने लगेगा। ठीक है, चलिए बता ही देता हूं, है जब तक वो लोग देख लेगा, ठीक है ना? शुरू किया जाए? हो गया चालू सब जगह? ओके, बच्चों को मैसेज कीजिए ऐप वाला को, ओके हो गया है। चलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, सुविधा के लिए खेद है। देखिए 50 आदमी कितना एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 50 आदमी एक काम को 30 दिन में, तो कितने काम हुए? ए भाई साहब काम कितने हैं? क्या बात है, पूरा लता खा के आया। देखो यहां देखिए 50 आदमी कितना दिन काम करेगा? 10 दिन। 50 आदमी कितना दिन काम करेगा? कितना काम हो गया? फिर 10 दिन बाद क्या होता है? इस क्वेश्चन में 10 आदमी छोड़ रहा है, सावधान। वेरी गुड। तो 10 छोड़ेगा तो कितना हो गया? 40। पहले 50 आदमी थे, 10 छोड़ 40 हो गए। और 10 दिन में कितना काम करेगा? 400। फिर 10 और चले गए, 10 दिन में कितना करेगा? ओह माय गॉड, कितने काम हो गए? 1200 हो गया। तो हम 30 तक तो कम से कम 10, 20, 30 तक निकालेंगे। यहां तक निकाल के पहले जोड़ लेंगे, नियम यही कहता है। अब देखेंगे कि हमारे को काम कितना करवाना है। 300 ना, कितना? लेकिन 10 आदमी छोड़ देगा तो कितना बचा? आप समझ रहे हैं ना? 30 आदमी से 10 चला गया, कितना बचा? 20। और ये 10 दिन कह रहे कितना काम किया? तो 200। अभी भी कितना बाकी है? अब कितना आदमी करेगा? 10 आदमी और 10 दिन में 100 काम कर देगा, तो काम फिनिश हो जाएगा, है ना? अभी एक दिन भी आगे पीछे होता तो काम ऐसा ही रह जाता, इनकम्प्लीट, है कि नहीं? लेकिन वो हिसाब से दिया था कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना? ओके, तो देखो यहाँ 10 दहा के 100, तो पूरा काम फिनिश हो गया ना? तो कितने? 10, 20, 30, 40 और 10, टोटल 50 डेज लगे। कितने दिन? 50 डेज। दम खत्म होते होते हो ही गया काम कंप्लीट। समझ में आया भाई? कुछ सोच तो नहीं रहे ना? क्या सभी भाई बंधु समझ में आया? बोलिए भाई, बिहार शरीफ वालों समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को?
नहीं कोई दिक्कत नहीं, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए तो आगे चलें, ये सबका बन जाएगा ना। चलिए भाई साहब नेक्स्ट। आराम से। अभी काम छोड़ के जा रहा था, ऐसा हो सकता है कि कोरोना के बाद सब घर से आना शुरू कर जाए। हर 10 दिन बाद 10 आदमी आ जाए, भाई मुझे रख लो, मुझे रख लो, मुझे रख लो, है ना, घर से आ गया। तो जब आदमी आएगा क्या होगा? तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं समझे हैं? समझ में आया? ठीक है। तो ऐसे केस में जब आदमी आएगा तो काम जल्दी खत्म होगा। तो प्रोसेस वैसे ही रहेगा। तो प्लीज एक बार इसे बनाने का कष्ट करें प्लीज। इसमें आदमी आ रहा है, चालू कोशिश करिए, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं। अरे हम बताने के तो बैठे हैं यहां पर, क्या भाई साहब? ठीक है, बनाइए। क्या आपको तकलीफ है? तो साफ साफ बोला करो। देखो ठीक है, बहुत अच्छा भाई साहब। भाई साहब तो डायरेक्ट ही हो गया है ना भाई साहब? आराम आराम से बोलिएगा, नहीं तुम खड़ा कर देंगे क्लास में, ध्यान रखना। चलिए, क्या सबका आंसर 35 है? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जिसका नहीं आया वो बताएं प्लीज। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आया तो शर्माइएगा नहीं, बताइएगा मुझे प्लीज। 60 मजदूर एक काम को 60 मजदूर एक काम को कितने दिन में करते हैं? तो इस ये यही था ना? ठीक है, कितने काम हो गए? 3000। ठीक है ना? तो ये सबको समझ में आ रहा ना कि 60 मजदूर एक काम को 50 दिन में करते हैं, तो काम कितना हो गया? 3000। देवी और सज्जनों, समझ रहे हैं सब लोग? ठीक। ये इसे बीमारी क्या है इस काम में? 10 दिन बाद 20 मजदूर और आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत कितना करता है? 60। तो 60 मजदूर 10 दिन तक तो करेगा ना? क्या भाई साहब क्या बोलते हैं? 60 मजदूर 10 दिन कर कितना काम हो गया? इतना तो करेगा ना। 60 मजदूर 10 दिन तक काम करेगा। 10 दिन बाद परिवर्तन होता है। 10 दिन बाद क्या होता है परिवर्तन? 20 और आ गया। तो 60 था पहले, 20 और, तो कितना हो गया? 80। 10 दिन में कितना करेगा? 8 6 1400 हो गया, है ना? फिर 20 और आ जाएगा, तो 80 और 20 और 10 दिन कितना हो गया? 1000। तो सबको जोड़ दो पहले, क्योंकि यहीं से लग रहा है 2400 आ गया। कितना आ गया? अब कितना बाकी है? देखो, अब यहां 3000 था, 2400 हो गया, तो कितना बाकी है? 600 बाकी है। कितना बाकी है? सबको समझ में आ रहा है ना? कितना काम बाकी है? समझ में आया? अब कौन करेगा? क्योंकि एवरी आफ्टर 10 days 20 more workers join the work। प्रत्येक 10 दिन बाद 20 मजदूर और आ जाते हैं। तो यहां 100 थे, तो 20 और आ गए, तो कितने? 120। आपको मालूम है 120 मजदूर 10 दिन करेगा तो 1200 काम कर देगा। कितना? लेकिन हमको 1200 नहीं करवाना है हमको। तो 120 मजदूर कितने दिन में करेंगे? 600। 12 25 कितने दिन लगाएंगे? तो कितने? 10 20 30 और 5, पूरा काम तमाम हो गया 35 दिन में। मालो, बहुत अच्छा मेरे भाई बंधु। किसी कंफ्यूजन काहे को? देखो ध्यान से, 60 मजदूर 50 दिन में कर सकते हैं। ये बहुत बार काम किए हैं, है ना? तो कितने काम है? 3000। किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब देखो 60 मजदूर शुरू करेंगे 50 तक तब लेते मेरे भाई बंधु जब छोड़ के चले जाते। हम पहली शब्द कहे थे कि आएगा तो काम जल्दी हो जाएगा। उस 50 दिन से भी जल्दी हो जाएगा। और स्टाफ बढ़ रहा है ना, आदमी बढ़ रहा है ना। तो जब आदमी बढ़ेगा तो दिन 50 नहीं, उससे भी कम लगेगा। तो हम 50 से कुछ कम पे जैसी आए तो इसे जोड़ लिए, 30 पे ही जोड़ लिए। समझ में आ रहा है ना? तो 50 तो लगने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आदमी बढ़ रहा है। हाँ जी, नहीं हम जोड़ रहे थे ना, मन ही मन। आप ही जोड़िए। 600 हो गया।
फिर जोड़ेंगे 8, 1400। मैं बोला था, आप ध्यान नहीं दिए, हम जोड़ रहे थे ना, 8 6 1400। फिर देख लिए 1000, तो 1400 1000 कितना, 2400। ये मन ही मन, क्योंकि जैसे ही क्या होता है कि आदमी बढ़ेगा तो काम जल्दी होगा, तो हम इसीलिए हम जल्दी जल्दी जोड़ना शुरू कर दिए कि 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो आपको करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक। और जैसे देखा 2400 हो गया तो बचा 600। हम समझ गए 120 मजदूर, क्यों कि 100 में 20 बढ़ जाता है 120। 120 कितने दिन में, क्योंकि अब ये 10 दिन करेंगे ना, तो 10 दिन में करेंगे 1200 काम, तो 1200 थोड़ी बाकी है, 600 ही बाकी है। तो यहां पर तो काम तमाम कर देगा। तो 120 मजदूर कितने दिन में 600 कर देगा, 5 ही दिन में। तो सब मिला के 35 दिन हो गया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? उड़ा देंगे ऐसा। ये बड़ा ही नर्सरी क्लास का टाइप था, सीजीएल में आया है और भी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे टाइप का, ठीक है ना। और आशा करते हैं कि अब ऐसा आएगा तो आप दौड़ा दौड़ा के लाओगे आंसर, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई छोड़ेगा क्या? बताया जरा, हाथ उठा कर बताते हैं अभी। कोई नहीं छोड़ेगा ऐसा, ठीक। ओके, अब एक सीजीएल में एक ऐसा क्वेश्चन आया। कितना एग्जाम्पल ही, एक है या 2 है? एक ही है। तो मैं पहले एक बताता हूं पहले, ठीक है। तो आप बना, रुक जाना। व्हाइट वाला कैसे आएगा? चलो भैया तू ऊपर जाओ जरा, बड़ा इतना कोई बात नहीं, हम व्हाइट से लिख देंगे, ठीक है। यहां देखिए मेरे भाई बंधु, सुनिए। अभी जो क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन को हम हमें छिपा दिए हैं, ठीक है। क्योंकि नया टाइप में मेरा आदत है, ये तरीका है कि पहले हम एक एग्जाम्पल दे के आपको पहले मौजूद बनाते हैं, मुझा सीमेंट जैसा, ठीक है ना। और उसके बाद देते हैं तो आप उड़ा देते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक प्रश्न को समझिए, उसके बाद आप जो दिए हैं क्वेश्चन उसको बनाइएगा। तैयार हैं सब लोग? वेरी वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन ये है, ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन ऐसा होगा, दिखा रहे हैं वैसा, देखो ना। एक आदमी, सुनना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में भी हाल में आया है। हाँ 17-18 की बात है, इसलिए ज्यादा दिन नहीं हुआ, 20 तो कुछ हुआ ही नहीं, 17-18 ही होगा, 19-20 है ना। देखिए तो कहा कि एक आदमी एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days. One person, one man, one worker can do a piece of work in 40 days. एक आदमी एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। कर सकता है मतलब ये एक आदमी 40 दिन में किया है, ये आजमाया हुआ काम है, बहुत बार किया ये, ठीक है। एक आदमी 40 दिन में, समझ में आ रहा सबको। लेकिन सिस्टम बदल गया इस बार। सिस्टम ये हुआ, यहां तक तो कह दिया, हम जान गए कि एक आदमी 40 दिन में करता है तो काम कितने हैं, ये तो हमको समझा दिया कि एक आदमी 40 दिन में करते हैं तो काम कितने हैं, 40 काम। कितने काम है जी? 40। समझ में आया? क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, फर्स्ट डे, पहला दिन एक ही आदमी काम करता है, दूसरा दिन एक बढ़ जाता है तो 2 हो जाएगा, तीसरा दिन एक और बढ़ जाता है तो 3 हो जाएगा। या ऐसा बोलेगा, फर्स्ट डे ओनली 1 वर्कर, है ना, वर्क, एक आदमी काम करता है, सेकेंड डे 2 पर्सन, थर्ड डे 3 पर्सन, फोर्थ डे 4 पर्सन, कितना, 4 पर्सन, एंड टू सो ऑन। पहला दिन एक आदमी, दूसरा दिन 2 आदमी, तीसरा दिन 3 आदमी, चौथा दिन 4 आदमी, और ऐसा ही बढ़ते रहता है। समझ रहे हैं सब लोग? मतलब काउंटिंग, पहला दिन एक आदमी, फिर 2 आदमी, फिर 3 आदमी, फिर 4 आदमी, फिर 5 आदमी, 6 आदमी, ऐसे ही काम होता रहता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें? क्वेश्चन पूछे कौन से दिनवा, ऑन विच डे, 10वां 20वां बोलते हैं ना, 25वां दिन, वाह कौन सा, देखो है ना, ठीक है। देखो आराम से भाई साहब, कौन सा दिनवा जो है, कौन सा दिनवा, ठीक है ना, काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में नहीं पूछा, दिनवा, ऑन द विच डे द होल वर्क कंप्लीटेड, है ना, कौन सा दिन काम समाप्त हो जाएगा, ठीक। और इस क्वेश्चन को बनाते नहीं हैं, इसमें जो है थोड़ा सा बनाना पड़ता है बच्चा वाला तरीके से। कैसे? आइए, हमें कितना काम करवाना है,
हमें कितना काम करवाना है? आप सभी समझ रहे हैं ना? लेकिन कैसे कैसे? ऐसे एक आदमी एक दिन में एक ही काम, दो आदमी दो गुने एक, दो ही आएगा। तीन आदमी तीन गुना एक, एक क्यों कर रहे हैं मालूम? क्योंकि तीन आदमी एक दिन करेगा, आदमी गुने दिन, तो एक से गुना करने पर सेम ही रह जाएगा ना। तो एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, ऐसे समझ रहे ना? चार का चार, ऐसे करके क्या बन गया? नेचुरल नंबर का सम बन गया। किसका बन गया? नेचुरल नंबर का सम। समझ में आ रहा है ना? किसका सम बन गया? प्राकृतिक संख्या का नेचुरल नंबर का सम बन गया। ठीक, अब जो है ऑप्शन में दिया रहेगा, इसमें हम हेल्प लेंगे ऑप्शन का। ठीक है ना? कौन सा दिनवा काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, इसके बारे में। ठीक, मेरे बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हमें 40 लाना, कितना लाना है? 40। मान लो अभी आप लिखना मत, रुक जाओ, कहीं हम बिना सेट क्यों दे रहे हैं। 8 9 10। एक काम करते हैं, एक पहले एक और एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट इसको करता हूं 7, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में देता हूं 10। कोई दिक्कत नहीं ना? 7 8 9 10, 4 ऑप्शन। ठीक है, मुझे पहले बनाने दीजिएगा, आप समझिएगा प्लीज। इसे ऑप्शन से बनाते हैं और इक्वेशन से बनाएंगे तो आपको नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके बारे में सिखाएंगे। इसमें वो अलग होता है, वो दिखाएंगे बना के, लेकिन आप इसको ऑप्शन से बनाइएगा। ठीक, देखिए ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कौन सा नंबर? अच्छा, आपको नेचुरल नंबर का सम पता है? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स का सम पता है? क्या होता है? n इंटू नेचुरल नंबर का सम, n इंटू एन प्लस 1 बाई, देवी और सजनों ये जानते हैं ना, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 नेचुरल नंबर का सम। ठीक है ना? ओके, तो काम ऐसे, पहला दिन एक काम होगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करके काम हो रहा है। ठीक है ना? ओके, तो हमें देखना है कि कौन से दिन जो है काम समाप्त होगा। 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां। देखो यदि मान लो 7वां, तो इसमें सीक्वेंस में कितने नंबर होंगे? 7 होंगे। 7वां दिन तो 1 2, क्योंकि हर दिन का जितना दिन उतना ही काम हो रहा है। पहला दिन एक काम, दूसरा दिन 2 काम, 2 आदमी है ना, तीसरा दिन 3 काम, चौथा दिन 4, ऐसे ना। तो मान लीजिए कि मेरा उत्तर सही 7 है, तो कितने, इसमें कितने सीक्वेंस होंगे? तो नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। नहीं समझ में आया? 7 दिन में तो n कितना हो गया? सीक्वेंस कितना? 7 आएगा। तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो कितना आ गया था? 7 चौक 4 दुनिया 7 चौक 28। क्या 40 काम हुआ? कहां था 40? ये 40 हुआ नहीं, तो ये नहीं है इसका मतलब। क्या भाई साहब? ये है नहीं। 8वां दिन देखो, n इंटू एन प्लस 1 बाई, यही ना, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। समझ रहे हैं सब लोग? ए भाई साहब समझ रहे हैं ना? n इंटू एन प्लस 1 बाई 9 चौके। क्या 40 काम हुआ? काम बाकी है ना, कुछ 4 ही बाकी, लेकिन बाकी है ना, है ना भाई? अच्छा, 9वां देखो, 9वां दिन, 9 गुने डिवाइड बाई 9 पचे 45। इसका मतलब यह है कि 8वां दिन नहीं हुआ, लेकिन 9वां दिन पूरा दिन करेगा तो 45 काम हो जाएगा। लेकिन 45 में कितना काम कराना था? तो कौन, मतलब 9वां दिन शुरू किया होगा, हो सकता है दोपहर तक खत्म हो गया हो, क्योंकि 9वां दिन पूरा करेगा 9 दिन, तो उसको कितना काम हो जाएगा? 8वां दिन हुआ ही नहीं। 8वां दिन हुआ भाई, देखिए 36 काम हुआ, तो 8वां दिन नहीं हुआ तो कौन सा दिन हुआ? क्योंकि 9 दिन में 45 काम होता है, लेकिन पूरे दिन में 45 होता है ना भाई। हो सकता है कि 9वां दिन आया होगा, सुबह सुबह ही खत्म हो गया काम, लेकिन दिन कितने लगे? 9वां। तो हम बोलेंगे ऑन द विच डे द वर्क फिनिश, तो बोलेंगे 9वां दिन, 9th डेज में, है ना, 9वां दिन। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें पूरे पूरे कभी आएगा ही नहीं, पूरे पूरे ये ऐसे ही आएगा, मतलब पॉइंट लगभग में, मतलब इससे ऊपर होना चाहिए। इससे हमें 40 है यहां काम, तो 40 से ज्यादा ही चाहिए, 40 से ज्यादा, क्योंकि 36 है तो कंफर्म है कि यहां पर काम नहीं हुआ। क्यों? वो 36 ही काम हुआ ना 8वां दिन। क्या भाई साहब? 8वां दिन 36 हुआ,
तो 8वां के बाद 9वां दिन ही आएगा, तो 9 दिन में 45 होता है। 9 दिन में लेकिन 9 दिन में 45 होता है, लेकिन 45 नहीं ना करना है, कितना करना है? 40। तो हुआ तो 9वां ही दिन ना, पूरे दिन नहीं किया होगा, थोड़ा ही किया होगा, लेकिन 9वां दिन आया कि नहीं, अटेंडेंस बना कि नहीं? तो वही तो पूछा, कौन सा दिन? 9वां। समझ में आया? बोलिए, बोलो पूरा, खाली ये कर रहा है? कम हो जाएगा ना, तो ये नहीं ना माना जाएगा। ये 8वां दिन में इसका फॉर्मूला क्या होगा? 8 गुने 9, तो यहाँ 8वां ही दिन मानेंगे ना भाई। तो 8वां दिन तो कम ही हुआ ना, 36 ही हो गया ना, तो कम कैसे लेंगे? अरे काम खत्म होना चाहिए, भले काम करके बैठ जाएं, है भाई साहब, काम करके बैठ जाएं, लेकिन कम नहीं करेंगे ना। समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत आया कि नहीं? पूरा गया, लेकिन हम तो थोड़ा ही समझाना चाहते थे। एक काम कीजिए, एक एग्जाम्पल और देते हैं, फिर बनाइएगा प्लीज, अटेंशन प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, प्लीज इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं थोड़ा। ए भाई ऊपर तुम जाओगे? नहीं जाओगे, ये ना जाएगा ना, चला गया नहीं, वो वाला जाता है, ये ऐसे रह जाता है, नहीं समझा? चलिए यहां देखिए, कोई बात, एक ही पेज है, ध्यान सुनिए प्लीज। यहां देखिए, हमने कहा कि एक आदमी एक काम, ध्यान सुनना, अभी हम एक एग्जांपल एक देंगे, उसके बाद जो दिए हैं वो बनवाएंगे, ठीक? एक आदमी एक काम को 60 दिन में समाप्त करता है, तो कितने काम है? one person can do a piece of work in 60 days। एक आदमी एक काम को 60 दिन में समाप्त करता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं सब लोग ना? कोई प्रेशर तो नहीं दिमाग पर है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, एकदम प्रेशर नहीं, एकदम कूल। एक आदमी एक काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है ना जी? बहुत अच्छा। वैसे ही पहला दिन एक आदमी, दूसरा दिन 2 आदमी, तीसरा दिन 3 आदमी, चौथा दिन 4, और इसी प्रकार से काम चलता रहता है। तो कौन सा दिन जो है, रुक तो जाओ, ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन 10वां दिन, दूसरा ऑप्शन 11वां दिन, ठीक है ना? 12वां दिन, ठीक, और चौथा 13वां दिन। कौन सा दिन? डर तो नहीं रहा है कोई ना? एकदम कूल होके, कौन से दिन काम समाप्त हो जाएगा? कौन से दिन? सचमुच देखिए, अभी सिखाते हैं। हम पहले मानते हैं कि 10 मेरा सही है। कितना मान लिया? 10। तो 10 गुने 11, n इंटू n प्लस 10 गुने 11, तो कितना आ गया? 55। तो क्या 60 काम हुआ? तुम इसको लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमको पूरा फिनिश, हमें ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं, तो 10वां नहीं होगा। 11 देखते हैं, 11 गुने 12 डिवाइड बाई 66। ओ माय गॉड, ए भाई साहब आ गया, क्योंकि 10वां दिन तो 55 काम ही हुआ, तो पूरा तो नहीं ना हुआ भाई। 10वां दिन पूरा हुआ भाई साहब, 10वां दिन पूरा हुआ, तो कौन सा दिन? हम जानते हैं 11 दिन में 66 काम होता है, लेकिन हमको करना तो 60 ही काम था। कितना करना था? लेकिन फिर भी मान लो पूरे दिन में 66 होगा ना भाई, तो हो सकता है सुबह दोपहर तक खत्म हो गया हो। क्या भाई साहब क्या बोलते हैं? तो काम समाप्त हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या ये बकवास क्वेश्चन उड़ा सकते हैं आप? एक काम कीजिए ना, हम समझ गए कि आप समझ गए, तो इसी बात पर ए भाई साहब, बहुत दुख की बात है भैया। पहले क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग। क्या आप समझ पा रहे हैं? तुम चुप रहो, पहले क्वेश्चन पढ़ने दो बच्चों को। क्वेश्चन पढ़ लिए? ऑप्शन नहीं दिया ना, तो ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन है 9, 10, 11, 12।
क्या मैच नहीं कर रहा? ऑन नहीं, हम तो करेक्शन करवाए थे, किया नहीं क्या? सो दैट ऑन विच आधा लिखा है नहीं। ठीक है, छोड़ दो। ये भाई साहब गायब कैसे हो रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना? गायब तो नहीं ना होगा जी सब? ठीक है, जय श्री राम। अब देखिए ध्यान से भाई लोग, लिखा हुआ नहीं है, नहीं। सो ऑन है, हाँ लिख देता हूं, ऑन विच डे, है ना? अच्छा, ऊपर लिखा, पगला दिया तुम। ऑन विच डे द वर्क गेट कंप्लीटेड, सही है भाई साहब। तो आप आदमी हैं तो कितने दिन में, कौन सा दिन नहीं लिखा है ना? कौन से दिन सही लिखा है क्या? कोई बात नहीं, वो करेक्शन नहीं किया होगा पेपर वाला। अच्छा, बनाने आए कि नहीं? गोली मारो उसको। कौन से दिन पूरा होगा ये लिख लिए। ये सब टाइपिंग मिस्टेक है। आप अधिकारी बनने वाले हो, क्लर्क वाला बात करते हैं, छोड़िए ना, ठीक है ना? यहां देखिए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? चलिए, सबका आ गया आंसर? कोई तो बच्चा होगा, ये पूछ लो भाई जरा, कौन है वो? तुम्हारा नाम है? चुप रहो। एक आदमी एक काम को 50 दिन में कर सकता, कितने काम हैं? और ऑप्शन दिया था 9, 10, 11। भाई साहब आराम आराम से, आराम आराम से, 12, यही था ना? ठीक है ना? तो हमें कितना, पहला दिन कितना आदमी करेगा? 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 3, ऐसा ही है ना? टिसॉन। तो क्या 9 n इंटू n प्लस 1/2, क्या ये काम खत्म हुआ? नहीं, ये तो कम ही रह गया। नहीं, 10वां दिन 10 गुने 11/2, खत्म हुआ? अरे ज्यादा हो जाए लेकिन कम। तो वेरी गुड, 10वां दिन काम तमाम हो गया। ठीक, देवी और सज्जनों, क्या आप सभी सीख गए? किसी भाई को दिक्कत? वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप जाने से पहले थोड़ा सा आपको, हाँ बैक करूं, दो देख लो भैया, आराम से देखो, छापो। चलिए, नेक्स्ट टाइप समझेंगे हम लोग बहुत अच्छा से। नेटवर्क फिर गायब हो गया क्या? अरे बाबा, ये बाबा कब तक उड़ते रहेंगे? नेटवर्क गायब। आजकल पता नहीं क्या हो गया है। नहीं, सुने थे कि 5G आ गया और 2G चला देता बीच में। सोच नहीं आता। तुम मत बोलना, ठीक है। चलिए भाई साहब, आगे हो गया सब, चालू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब लिख लिए भाई साहब? देखिए, पहले एक एग्जांपल हम देंगे, उसके बाद आप बनाइएगा, अभी नहीं बनाइएगा, ठीक है ना? कहा कुछ मजदूर एक काम को 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A certain number of workers can do a piece of work in 32 days. 8 मजदूर जो है, इसमें पूर्ण विराम फुल स्टॉप दे देना, ठीक है ना? 8 मजदूर प्रथम दिन से ही अनुपस्थित थे, अब्सेंट थे, फर्स्ट डे से ही, ठीक है ना? शेष मजदूर उसे 36 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो आरंभ से कितने मजदूर थे? देखिए, इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं। देवी और सज्जनों, ऐसा कितने एग्जाम्पल हैं इसमें, देख लेते हैं। 2, एक ही है? एक ही है तो एक हम लिखवा बनाना पड़ेगा, है ना? ओके, एक एग्जाम्पल हम देते हैं। आप तैयार हैं? नेटवर्क काम हो गया चालू? जब तक इसको ऊपर करते हैं ना, आजकल दिमाग खराब कर दिया नेटवर्क वालों ने। जाओ, चलिए सुनिए, इसे हम 2 तरीके से सिखाएंगे।
कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला एमडीएच मसाला, फिर रेशियो। देखो ये पढ़ा ठीक है ना? पहले एमडीएच मसाला के तरीके से, दूसरा रेशियो के तरीके से। ठीक है, मतलब जैसे आप बनाते आए हैं पहले वैसे ही बना के दिखाते हैं। ठीक है, देवी और सज्जनों, क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? सब लोग सुन पा रहे हैं ना? जूम पे क्लास चल रहा है ना? लर्निंग ऐप पे दिक्कत हो रहा है। कितना नेट खाता है ये देखो। चलिए, ना चल रहा है, देखो हाथ हिल रहा है। नहीं चल रहा ना भाई साहब? चल गया। देखिए यहां देखिए, एकदम दिमाग कूल। कैसा रखेंगे दिमाग को? ठंडा ठंडा, कल कल। यस, कभी कोई प्रेशर नहीं, आराम से। भाई साहब लगाने कहे थे, नहाने नहीं। देख ध्यान से धर, यहां देखो फटाफट, आराम से रिलैक्स, गोता लगा देता सीधे। चलिए, हमने कहा कि क्वेश्चन मान लीजिए हम एक देते हैं क्वेश्चन कि कुछ मजदूर हैं, कुछ वर्कर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मान लीजिए। ठीक है, आप समझिएगा, ये हम एग्जाम्पल बना रहे हैं अपने मन से, तो प्लीज आराम से, कहीं हो सके बाद में चेंज भी करना पड़ जाए, हम गलती भी लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, लिखना मत। देखो ठीक है ना, यहाँ पहले समझना, पहले हम लिखना शुरू, चालू है ना, अरे पहले समझो ना। देखो 40 मजदूर नहीं है, कुछ मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? A certain number of workers, some number of workers can do a piece of work in 40 days. Some number of workers, certain quantity of number of workers. कुछ मजदूर एक काम को नहीं दिया कितना मजदूर, बस ये कहा कुछ मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? 40 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यहां देखिए भाई साहब, हुआ क्या कि 10 मजदूर पहले दिन से ही अनुपस्थित थे। 10 वर्कर्स abstained from the first day. 10 मजदूर जो थे पहला ही दिन से नहीं आया। 10 वर्कर्स and absent from the first day. 10 मजदूर प्रथम दिन से ही अनुपस्थित थे, absent थे। ठीक है ना? The rest number of workers, जो बच गए हैं, जो शेष बच गए हैं, वो काम को मान लीजिए 50 दिन में समाप्त करते हैं, 50 days. The rest number of workers can complete the work, या मान लीजिए 5 से 50 कुछ भी दे सकता है, हम 50 लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, शेष मजदूर काम को 50 डेज में, 50 दिन में समाप्त करता है, कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर वर्कर्स, आरंभ में कितने मजदूर थे, कितने लोग थे। ठीक है, ए भाई साहब, एक तरीका तो यह है जो बेसिक हम लोग सीखते आए हैं कि एक्स वर्कर, एक्स मजदूर थे, नहीं मालूम कितने थे, एक्स वर्कर कितने दिन में कर सकते हैं, तो एक्स गुने 40 कितने काम है, एक्स गुने कितने काम है, एक्स मतलब एक्स वर्कर आदमी हो गया, और डेज हमको दिया 40, तो एक्स गुने 40, एक्स गुने 40 कर दिया। ठीक है, काम कितना है, एक्स कर सकते हैं, डिफिनिट है दिया एकदम, सर्टेन वर्क को इतना दिन में कर सकते हैं, मतलब वर्क इतना ही है, एक्स गुने 40। सबको समझ में आ रहा ना? अच्छा, अब इसी काम को 10 आदमी कम है, मतलब एक्स माइनस 10, 10 मजदूर कम है, एक्स वर्कर एक्स थे टोटल, और 10 आया ही नहीं। सोच रहे हैं कुछ भाई साहब? नहीं ना, तो 10 नहीं आया तो कितना बच गया, एक्स माइनस 10। इतने आदमी कितने दिन में, 40। एक्स मजदूर 40 दिन में करते हैं, और एक्स माइनस 10 10 कम है, तो 50 दिन में कर रहे हैं। ठीक, वही काम जो ये काम था वही काम ये कर रहे हैं, तो दोनों काम तो बराबर ही है ना, एमडीएच मसाला बराबर, समझ रहे हैं ना? एक्स मजदूर 40 दिन और 10 कम मजदूर 50 दिन। तो एक तरीका तो यह है मेरे भाई, 5x माइनस 50 ना, इधर ले गए तो इसको इधर ले आइए, तो एक्स बराबर कितना हो गया, तो आरंभ में कितने मजदूर थे, तो आंसर 50 हो गया। कितना हो गया आंसर? 50। ये समझ में आया? ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका सिखाया हूं। अब इसको और जल्दी कैसे उड़ाएंगे देखना चाहते हो? अच्छा, पहले उड़ाने से पहले बताओ, ये समझ में आया? एक्स मजदूर 40 दिन में करता है, एक्स माइनस 10, 10 कम हो गया तो 50 दिन में करेगा, इधर उधर ले गया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत? बेसिक समझ में आया?
अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट समझाने के लिए पहले कॉन्सेप्ट दूंगा कुछ, ठीक है, समझाऊंगा तो समझिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है ना। ज्यादा नहीं लिखूंगा, कम ही लिख के बता देता हूं। देखिए आप समझदार हो गए हैं, मुझे मालूम है ना। अच्छी बताइए, सही से बताइएगा, काम यदि निश्चित है, इतना काम है, अब इतना काम है, 2 आदमी से कराएंगे तो वो दिन, और 10 आदमी से कराएंगे तो दिन तो अलग होगा ना, नहीं समझे। जैसे हमने कहा कि नीचे से 100 ईंट ऊपर रखना है, लाके 100 ही ईंट है, ठीक है। अब 2 आदमी से लाएंगे तो हो सकता है कि 4-5 घंटे लगा दे, 10 आदमी से लगाएंगे तो जल्दी कर देगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना। या ऐसा भी देखे होंगे, कभी कभी होता है कि घर में मान लिया आप अकेले काम करते हैं, मान लीजिए, या आपकी मम्मी घर में सारा काम करती हैं, मान लीजिए खाना बनाना, ये सब करना है ना। आप एक दिन उनको हेल्प कर दिए, तो मम्मी यदि घर में सुबह उठती हैं और दोपहर तक सब काम निपटाती हैं, मान लीजिए कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे में काम करती हैं, सुबह से शाम तक अकेले करती हैं, तो ठीक। और आज आपको मन किया कि नहीं मम्मी आज आपको मैं हेल्प करूंगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हेल्प करता है, देखिए, तो बोला मम्मी मैं आज, अब बताओ कुछ काम हम भी करते हैं, थोड़ा सा हम खाली बैठे हैं लॉकडाउन में, क्या करें, है ना, देखो ना, कुछ काम करते हैं, बर्तन धो देते हैं, पोछा लगा देते हैं, कुछ भी। तो मम्मी का आप काम है, हाथ बजा रहे हैं काम करने में, ठीक है ना। तो जो काम मम्मी अकेले 5 घंटे में करती थी, आदमी एक बढ़ गया, 2 आदमी मिले करेगा, तो क्या 5 ही घंटे लगेगा, 6 घंटे लगेगा, या कम लगेगा? यस, नेचुरली कम लगेगा, क्योंकि अब काम जल्दी जल्दी हो, क्योंकि आदमी बढ़ गया। यस, यही कहना चाहते हैं कि जब काम निश्चित हो, आदमी बढ़ेगा तो समय कम हो जाएगा, और आदमी घटेगा, समय, समझ रहे हैं ना। जैसे कि पहले आप मान लो कि यहां पर फ्लैट लेके, रूम लेके रहते हैं, तो मान लीजिए कि 2 दोस्त मिलके रहते हैं, तो दोनों मिलके खाना बनाते हैं, एक आदमी रोटी बेल रहा है, एक सेक रहा है, एक बेल रहा है, एक समझ रहे ना, एक सब्जी काट रहा है, एक धो रहा है, समझ रहे ना। देखो तो सब्जी तुम क्या सुना, क्या धो रहा है, देखना सर, ठीक है रहा, ये आदमी बिना, देखो ध्यान से धर, चलो रहने दो, कुछ मत बोलो, जो हम समझाएं कृपया वही समझने का कोशिश करिए, ठीक है ना, इधर उधर मत जाइए प्लीज। तो ठीक है, तो 2 आदमी मिलके जो है घर में काम करते हैं, 2 दोस्त हैं, दोनों मिलके फटाफट सब्जी उब्जी काट के तैयार कर देते हैं, खाना बना के रेडी। आज जो मान लीजिए कि आप जो है खाना वाना बनाने में 2 घंटे लगाते हैं, सब कुछ करने में 2 घंटे लगते हैं, 2 आदमी मिलकर 2 घंटे लगता है। आज क्या हो कि आपका दोस्त कहीं गया है, फोन करके बोल दिया देखो हम आज लेट आएंगे, तो अकेले बना लेना, सब कुछ कर देना, हम एक दिन तुम्हारा भी हेल्प कर देंगे कभी, ठीक है ना, प्लीज बना लेना, आज समझा करो, कहीं गए हुए हैं ना, बताया नहीं कहाँ गया, लेकिन गया है कहीं, मान लो, ठीक। बहुत खुश हो गए भाई साहब, देखिए ठीक है, कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, तो अब आप अकेले काम करेंगे तो क्या आप 2 घंटे में कर देंगे? आपका टाइम ज्यादा लगता, हो सकता है 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे भी लगेगा, है ना। ओके, तो कहने का मतलब आदमी बढ़ता है तो काम जल्दी, समय कम लगेगा, है ना, समय, और आदमी जैसे ही घट जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए MDH वर्क, कुल काम हुआ, मान लो इसे कुल काम, इधर डिवाइड था, इधर गुना हो गया, मान लो कुल काम, ठीक है ना। तो आपको सिखाते हैं, देखिए ध्यान से इधर, अभी आप इसमें आर्स को भुला जाइए कुछ देर के लिए, भूल गए हैं। M बराबर W/D फॉर डेज, ठीक। W हमारा कांस्टेंट है, वर्क हमारा क्या है, वही काम, अधिक काम वही रहेगा, तभी दिन बढ़ेगा या दिन घटेगा, और काम ही बढ़ा दीजिएगा तो भैया आदमी लगाइए चाहे कुछ हो कीजिए, नहीं समझे। जैसे पहले 10 रोटी बनाना था तो आप 1 घंटे बना देते हैं, अब एक दोस्त आ गया तो जल्दी जल्दी बेल रहा है, एक सेक रहे हैं, तो मान लो कि जल्दी आधे घंटे में हो जाएगा। लेकिन 10 नहीं या 50 रोटी बनाना हो तो 2 दोस्त का 4 लगा लो, कई घंटे में हो जाएगा भाई साहब, ज्यादा समय लगेगा ना। काम को कांस्टेंट रखना है, वर्क को, काम वही है, काम जो है वही है, तो वर्क यहां हो गया कांस्टेंट। तो आदमी जो है, ऐसे पढ़े होंगे फिजिक्स में,
वो दिन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। फिजिक्स में नहीं पढ़े हैं तो छोड़िए ना, काहे टेंशन है तो मत पढ़िए, जो हम पढ़ा वो पढ़िए। आदमी जो है वो दिन का उल्टा उल्टा नहीं दिखाता, नीचे है ये, इधर आके डिवाइड हो गया, इतना समझते हो ना, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट? तो मैन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डेज। हम कहते हैं ये तो फिजिक्स के भाषा में क्यों बात कर रहे हैं, हम जनरल फीलिंग करते हैं ना। हमने कहा कि काम उतना ही है, एकदम फीलिंग कीजिए, अपने अपने घर की बातें, कि घर में काम उतना ही है, तो कोई एक आदमी बढ़ जाएगा तो जल्दी जल्दी समय कम लगे काम करने में। घर का काम तो फिक्स है ना भाई, कि बर्तन धोना है, पोछा लगाना, ये करना, खाना बनाना है। तो यदि दो आदमी करता था, एक आदमी आज नहीं है, तो समय ज्यादा लगेगा। आप और मम्मी दोनों मिले काम करते थे, आज आप नहीं, एग्जाम देने चले गए, तो मम्मी अकेले 2 घंटे नहीं 4 घंटे लग सकता है, मेरे बात सुन रहे ना। तो आदमी जैसे कमेगा, आदमी कमेगा तो समय, और आदमी बढ़ेगा तो समय, समझ में आ रहा है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप घर में रहते हैं और पर्व त्योहार में आपके दीदी आ गई, आपकी भाभी आ गई, सब मिलके घर आते हैं ना पर्व त्योहार में, और सब मिलके मम्मी का हाथ बटा रहा था, फटाफट फटाफट सब काम हो गया, नहीं तो समय कम लगा, समय कम लगा। फीलिंग हो रहा है? ए यार नहीं फीलिंग कर रहे हो गया? अच्छा, हम ज्यादा फीलिंग करवा रहे लगता है ना, ठीक है, ज्यादा नहीं करवाएंगे। फिर भी मुझे कभी कभी संदेह होता है शकल देख कर एक आध लोगों को, कि लगता है वो नहीं समझ रहा है। समझ गए भाई साहब? ठीक है, तो आप ये समझिए सिंपल भाषा में कि आदमी और दिन में क्या संबंध है। अधिक काम कांस्टेंट है, काम वही है, तो आदमी और दिन एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आदमी बढ़ा दीजिएगा तो समय कम लगेगा, और आदमी घटा दीजिएगा तो समय ज्यादा बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो उसके बाद तो हम उड़ा देंगे इसको। देखिए देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? दिन देखो, मैं इतना लिख रहा हूं, आप इतना लिखना ही मत, इतना लिखना ही मत। पहले 40 दिन में काम होता था, अब 50 दिन में। पहले 40 दिन में, अब पहले 40 दिन में, अब दिन लिखा हूं, दिन पहले 40 दिन, अब तो दिन का रेशियो क्या है? 4:2। दिन का रेशियो क्या है? 4:2। दिन का रेशियो क्या है? 4:2। समझ में आया? दिन का रेशियो क्या है? 4:2। यस। तो जितने मेन होंगे या वर्कर, जो ही मान लीजिए, वर्कर्स का जो रेशियो होगा उसका उल्टा होगा, 5:5:, नहीं समझे? 5:4। समझ में आ रहा सबको? दिन का उल्टा होता है व्यक्ति, दिन का उल्टा नंबर ऑफ वर्कर, है ना, मजदूरों की संख्या, आदमी की संख्या उल्टा होगा। तो दिन 4 से बढ़ के 5 हो गया, ये बढ़ा है, तो आदमी 5 से घट उल्टा हो जाएगा, 5 से घटकर, ये समझ में आ रहा है? तो पहले 5 आदमी था, अब 4 आदमी हो गया, तो कितना आदमी घटा? क्वेश्चन तो 10 बोला था ना, यहां पर कितना घटा? लेकिन यहां क्या बोल रहा है? तो 1 बराबर, तो 5 बराबर। पहले 50 लोग थे, आंसर आ गया। क्या आपको तकलीफ है? क्या बात करते हैं भाई साहब, है ना, बच्चा वाला है ना। देखिए बहुत सिंपल, पहले 40 दिन, अब 50 दिन, तो दिन का रेशियो 4:5, आदमी का रेशियो 5:4। आदमी कितना घट गया? 1, लेकिन दिया है 10, तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 50। 50 लोग थे पहले, अब 40 लोग हैं। किसी को दिक्कत? तो आपके पास कॉन्सेप्ट भी है, एक्स मान के बना सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे रेशियो से यूं 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 ऐसे उड़ा देंगे। क्या आपको तकलीफ है? तो एक यूं करके दिखाइए, यूं यूं। चलिए तैयार। सबका आ गया, इसको मिटा दूं ना। देवी और सज्जनों, कितने लोग थे? ठीक है, सबका आ गया? पक्का? सचमुच? ठीक है, देखिए, ए भाई सुनिए ना, यहां सुनिए ना। कोई पूछना चाहते हैं? कौन है वो? कि कोई चाहने का चीज है? एक मजदूर एक काम को 32 दिन में करते हैं,
8 मजदूर प्रथम दिन से अनुपस्थित थे, अब 36 दिन लगते हैं। तो ऐसे बनाइए, तो ऐसे बना सकते हैं 8 चौके 9 चौके, ये रहा चक्कर। तो एक सीधा इसको ले, एक बराबर कितना हो गया 72। यदि आपको ना समझ तो ऐसे बना लीजिए, और जिसको समझ में आता है कि पहले 32 दिन और अब 36 दिन, 8 चौके 8 9 चौके, यही ना। तो दिन का रेशियो क्या है 8 और, तो जो वर्कर होगा, वर्कर का जो रेशियो उल्टा होता है 9:2, तो 9 से 8 कितना घट गया, लेकिन वो तो बोला था कि 8 घट गया, 9 से 8 हो गया तो घटा 1। देखो रेशियो का मतलब इशारे में बात करना। वो बोलेगा पहले 9 था अब 8 हो गया, भैया 1 घट गया, तो हम समझ गए कि 1 बराबर रियल में क्या है, तो 9 8, 1 बराबर 8 है, तो 9 बराबर कितना होगा, बोलते क्यों नहीं है जी, 9 बराबर 72। पहले 72 मजदूर थे। देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत? देखिए यहां पर एग्जाम्पल शायद कम लिखा हुआ है, हो सकता टाइपिंग नहीं किया है, एक दो, लेकिन आप समझिएगा, एक दो अपने से बना लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो हम बना के रखे थे, लेकिन कॉपी है नहीं। क्या भाई? यस, ये आरंभिक है, ये बाद का है। ये पहले मतलब आरंभिक, ये बाद वाला, नहीं समझे? प्लस क्यों करेंगे, प्लस कैसे करेंगे भैया? 1 बराबर 8 आया तो 8 बराबर 64। देखो ये है अभी 64 लोग, और इनिशियल आरंभ में 72 लोग थे। पहले 32 दिन में होता था, इधर होता है ओल्ड पुराना वाला, और ये होता है न्यू। तो हमसे आरंभिक की तो पूछा था 72, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है मेरे भाई बंधु, सुनिए, हो सकता है कि आदमी पहले दिन से 8 बढ़ जाए, तो तरीका यही रखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो मेरे भाई बंधु को, है ना। यदि मान लो पहले दिन से 8 बढ़ा दिया तो हम 8 प्लस कर देंगे, तो यहां पर दिन घट जाएगा, हो सकता 30 दिन 25 दिन, कुछ दिन आदमी बढ़ेगा तो दिन क्या हो जाएगा, तो दिन कम दिया रहेगा। तो बना नहीं लेंगे आप सब लोग, पक्का? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार हो जाइए प्लीज। देवी और सज्जनों, ये तो पढ़ के ही जाएंगे हम लोग, देखिए कुछ भी हो जाए। अभी हम लोग 2 टाइप करेंगे। सब लोग तैयार हैं? पहले एक बार क्वेश्चन रीडिंग मार लीजिए। कहा कि एक ठेकेदार एक काम को 62 डेज में समाप्त करने के लिए 40 मजदूर काम पर लगाया। 50 दिन बाद उसने उसमें लिखेगा, उसने 10 मजदूर और काम पर लगा दिए, तो काम समय पर समाप्त हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूरों काम पर नहीं लगाता तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त, लेट लिखा है, विलंब लिख लेना, ठीक है, विलंब से समाप्त होगा, ठीक। A contractor employed 40 workers to do a certain work in 62 days. After 50 days, he employed the 10 more workers. Then the work completed on the given time. If he had not employed the additional worker, how many days the work delay? यदि वह एडिशनल नहीं लगाता तो वर्क कितने दिन विलंब से समाप्त होता। देवी और सज्जनों, मैं एक एग्जांपल दूं अलग से, उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ें सब लोग। आइए, सब तैयार हैं? चीजों को पहले समझा जाता है मेरे भाई। देखिए, कभी भी एग्जाम को पास करने के लिए हम 4 क्वेश्चन खाली आपको बता दें और कॉन्सेप्ट नहीं, खाली ट्रिक सिखा दें, तो हो सकता है कि यदि प्रश्न को चेंज करें तो वहां मुंह के भारे गिर सकते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद वो घुमाए चाहे न चाहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा चीजों को समझने की कोशिश करें। ओके, तैयार? ठीक है। कहा एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार एक काम को, हमने कहा कि 80 डेज में, कितने दिन,
80 दिन में समाप्त करने के लिए 100 मजदूरों को काम पर लगाया। ठीक है ना? एक ठेकेदार एक काम लिया, कुछ भी ठेका लिया, सड़क बनाने का, कुछ भी करने का, तो ठेका लिया 80 दिन का कि 80 दिन में करेंगे, और उसने 100 मजदूरों को 100 वर्कर्स को एम्प्लॉयड किया, 100 मजदूरों काम पर लगाया। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है। कहा कि वो देखने गया कुछ दिन बाद, ही था क्वेश्चन ना। आफ्टर, मान लीजिए हमने कहा 60 डेज, कोई दिक्कत? 60 दिन बाद, ये मैं दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मैं बोल रहा हूं, आप उससे मत देखिएगा। आफ्टर 60 डेज, 60 दिन बाद उसने, क्या आपको तकलीफ है? आनंद लीजिए, देखिए खिड़की बंद कर दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, आराम आराम से। किसी नीचे धुआं लग गया? नहीं, कोई बात नहीं। और फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे। चलिए, हाँ देखिए प्लीज, दम अटेंशन। पढ़ने समय बिल्कुल इधर दिमाग बिल्कुल नहीं, हम रुक जाते हैं इसीलिए कि आपका दिमाग इधर ना जाए। प्लीज यहां देखिए। आफ्टर 60 डेज, 60 दिन बाद 20 मजदूरों को और काम पे लगा दिया। ठीक है? कितने? 20 मजदूरों काम पर और लगा दिया। 20 लगाने से काम समय पर समाप्त हो गया। 20 का सकता है, 30 का सकता है, 40 का, कुछ भी कर सकता है। ठीक है? वेरी गुड। यहां देखिए, तो हमने कहा, सुनिए मेरे बात को, सुनिएगा आप। यहां बस बताए थे ना सुबह में बात एक कि भाई आप पढ़ने आए हैं, मेन मोटो भूलिए मत, पढ़ने आए हैं, प्लीज पूरा अटेंशन। आफ्टर 60 डेज ही एम्प्लॉयड द 20 मोर वर्कर्स, 60 दिन बाद वह 20 मजदूरों को और काम पे लगा दिया। ठीक? जिससे काम समय पर समाप्त हो गया। यदि नहीं लगाता तो समय पर समाप्त नहीं होता। क्वेश्चन कहा कि इफ यू हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल वर्कर्स, यदि वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर नहीं लगाता, देन हाउ मेनी डेज द वर्क डिले, काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता, कितने दिन डिले हो जाता वर्क फिनिश होने में। ठीक है? आइए, तो बहुत मजे से उड़ाएंगे इसको। प्लीज अटेंशन प्लीज। 80 दिन का ठेका लिया था, 60 दिन कर दिया, कितने दिन बाकी हैं? 20 दिन बाकी था। ठीक? देखो जी, शुरू से 100 आदमी काम पर लगाया था, शुरू से 20 बढ़ा दिया, तब 120 आदमी हो गया। देखिए सज्जनों, ध्यान सुनिएगा, पहले कितने लोग थे, अब कितना बढ़ा दिया, अब कितने लोग हो गए? यस। देखो, जो पहले किया सो किया, उसको भूल जाओ, हम भी नहीं जानते कितना किया नहीं किया, गोली मारो। ये देखो कि लास्ट में काम कितना बाकी था ना। रुको पहले 1 मिनट। 120 मजदूर 60 दिन कर चुका है, तो यहां पर 20 दिन बाकी है। ये समय पर समाप्त किया। कितने लोगों ने समय पर समाप्त किया? कितने लोगों ने 20 दिन में समाप्त किया? शेष काम को 20 दिन में कितने लोगों ने समाप्त किया? मतलब 120 लोगों ने 20 दिन में समाप्त किया। ये बात समझ में आ रहा है? 120 लोगों ने 20 दिन में किया। 120 लोगों ने, जो लास्ट का काम बाकी था भाई, 100 आदमी के बस की बात ही नहीं था। जो लास्ट का काम था वो 100 आदमी कर ही नहीं पाता, क्योंकि लास्ट का काम जितना भी था उसको 120 आदमी ने किया है 20 दिन में। कितने लोगों ने किया? तो जो लास्ट का आप देख रहे हैं कि 120 आदमी 20 दिन में किया है, तो जो काम 120 आदमी 20 दिन में किया है, और वही काम इस 100 लोगों से करवाते। किससे? तो इस 100 लोगों से करवाते, तो ये 12 दूनी 24 दिन लेता, तो इसका मतलब 20 दिन में करना था, 4 दिन डिले हो जाता। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा बताऊंगा मेरे भाई बंधु, इससे टेंशन क्यों लेते हैं? यहां देखिए प्लीज, हमें देखना है कि लास्ट का काम किसने किया। 120 लोग।
जो पहले किया उसको भूल जाओ, जो पहले किया उससे मतलब ही नहीं है। लास्ट में कितना काम बाकी है उसको देखो कि लास्ट में काम कितना बाकी है, किसने किया और कितने दिन में किया। तो लास्ट में 120 मजदूर ने 20 दिन में किया, तो लास्ट का काम MDH कितना है, 120 गुने लास्ट में यही ना 120। अरे भैया साफ साफ शब्दों में कह रहा कि 120 आदमी 20 दिन में किया है, तो लास्ट में काम कितना है, 120 गुने लास्ट में काम कितना भैया, 120 गुने, बस लास्ट में काम कितना है, 120 मजदूर ने 20 दिन में किया, 120 मजदूर ने, क्या आपके दिमाग में बात जा रहा है कि लास्ट में 120 मजदूर ने 20 दिन में काम कर दिया, ये किया है, तो इतना ही काम है ना, 120 गुने 20 इतना काम है। और उसी काम को जो 120 आदमी का था वो 100 आदमी से करवाएंगे तो डिले तो होना ही है। तो इस 100 आदमी उसी काम को कितने, वही काम है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला काम 100 आदमी कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। और हमको, मेरे पास दिन कितने बाकी थे, 20 दिन बाकी थे। अरे 80 दिन में 60 दिन कर लिया तो 20 ही दिन बाकी था ना, तो मेरे पास 20 दिन था। 20 दिन बाद मान लीजिए कोई कार्य था, घर में बारात आने वाला था और इससे करवाते तो 24 दिन लेता ये, तो डिले कितने दिन हो गया, 4 दिन। बारात चला जाता फिर भी काम करते रहता, बोला मिठाई बनना बाकी है देखो, तो 4 दिन कितने, 4 दिन बोलते हैं, 4 दिन डिले होता। क्या आप समझ पाए या नहीं, किसी को दिक्कत नहीं ना। देखो पहले 100 आदमी करते थे, अब 120 आदमी, 20 आदमी बढ़ गया, तो 120 आदमी ने मात्र समय पर समाप्त किया, मतलब 20 दिन में समाप्त किया। तो इस काम को 120 आदमी 20 दिन में किया, तो वही काम लास्ट वाला काम 100 आदमी करता तो कितने दिन लगाता, तो बोलते 24 दिन लगाता। मेरे पास तो 20 दिन का समय था, 24 लगाता, तो डिले कितना होता, 4 दिन डिले हो जाता। देवी और सजनों, कोई दिक्कत तो नहीं ना, एक बना के दिखाइएगा, ए भाई साहब बना के दिखाइएगा, लीजिए चालू, चालू हो जाइए। आप तो बचपन से ही चालू हैं हो गए चालू। कितने दिन डिले हो गया भाई, कितने दिन डिले हो गया, कितने दिन डिले हो गया देवी और सज्जनों, कितने, 3 दिन। ओके, क्या सबका यही है, डरना बिल्कुल मना है, सबका आ गया, वेरी गुड, प्रयास कर लिए सब लोग। आना ना आना हो तो बात की बात है मेरे भाई मेरे बंधु, प्रयास तो करो, एक बार कर लिया। चलिए, एक ठेकेदार 62 दिन का ठेका लिया और मजदूर कितना लगाया, 40 मजदूर। कितने दिन में करना था, 62 दिन में, 62 है ना, 10 मजदूर और लगाया, कितने दिन बाद, अरे भैया 62 डेज में करना था, 50 दिन बीत गया था, कितने दिन बाकी है, ए भाई साहब कितने दिन बाकी है, ए भाई साहब कितने दिन बाकी है, यस 12 दिन बाकी है। क्या किया, 12 दिन बाकी था तो 10 और, तो कितने लोग हो गए, पहले 40 लोग थे, 10 और आ गए तो कितने हो गए, पहले 40 लोग थे, 10 और आ गए तो कितने हो गए। तो अब कितने लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग। कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, काम समय पर समाप्त हुआ ना, मतलब 12 दिन में समाप्त हो गया। मतलब ये 50 लोगों ने कितने दिन में किया, समझ में आ रहा है। ये जो लास्ट ने 50 आदमी लगाया, ये 50 आदमी एग्जैक्ट टाइम पर समाप्त किया, मतलब 12 दिन में, ठीक है। तो 50 आदमी ने 12 दिन में किया, और वही काम हम 40 आदमी से करवाते हैं, भाई साहब कसम से कहते हैं कि लेट कर देता। ये 15 दिन लगाता, 15 दिन। मेरे पास समय कितने थे, मेरे पास समय कितने थे, लेकिन लगाता कितना ये, तो डिले कितना हो गया, 3 डेज डिले, 3 दिन डिले हो जाता। देवी और सज्जनों, क्या सबका 3 आ गया, पक्का। बढ़िया, बिस्तर बांध क्यों रहे, जाना है क्या, चलो जाओ, आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, आज के इतना ही, कल बातें करेंगे।